हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके पास ट्वेंटीज़ की उम्र में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? ट्वेंटीज़ थर्टीज़ की उम्र में क्या है पता है आपको? समझदारी। आपने दुनिया देख ली है, अपने रिलेशंस देख लिए हैं, लोगों की नीयत समझ ली है, और अब आप जान चुके हैं कि लाइफ में क्या करना है, क्या छोड़ देना है, और क्या आपको लाइफ में अपने साथ लेके रखना है। और अगर आपने इन 7 आदतों को पकड़ लिया, लाइफ आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आप सच में डिज़र्व करते हो। पूरी ज़िंदगी बदल दी। और सच बताओ, अगर ये आदतें अपने 20 की उम्र में सीख ली होती तो आज आप बहुत आगे होते। आने वाले साल में आपको बहुत आगे पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ और भी अचीव कर चुकी होती, लेकिन कोई बात नहीं। कहावत है ना कि जब जागो तब सवेरा। आप आज से ही ये शुरू कर सकते हैं। लेकिन 24 की उम्र में मैंने वो सीखा जो किसी मोटिवेशनल किताब में नहीं, किसी इंसान से नहीं, जो ना ही केवल खुद के तजुर्बे से सीखा जा सकता है। आपको यह बात डरावने वाली नहीं, जगाने वाली है। आपको ये फाइनली समझना होगा, क्योंकि दूसरे को भी हम इस उम्र तक अच्छे से समझ चुके होते हैं और सारे वहम मिट चुके होते हैं। ये 7 आदतें जिन्होंने मुझे उठाया जब मैं खुद को खो रही थी। देखो, सबसे पहली आदत, मैं आपको खुद को आखिर में नहीं रखना। आप खुद को अगर आखिर में रखोगे ना, तो सारे जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द होंगे ना, आपके आसपास होंगे ना, उन लोगों के बीच में आपकी प्रायोरिटी, आप खुद को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उन लोगों के बीच में मिटा चुके होगे। सबसे पहली आदत, मैं खुद को आखिर में नहीं रखती। पहले क्या होता था, 20 की उम्र में सबका ख्याल रखती, सबकी ज़रूरतें, सबकी मूड, सबकी पसंद, और मैं आखिर में। ऐसा ही चलता रहा, एनर्जी जाती रही और आइडेंटिटी ख़त्म होती रही। लेकिन अब मैंने ये समझ लिया है कि खुद को आखिर में नहीं रखना है। दुनिया आपको ऑप्शन समझ लेगी, नहीं तो प्रायोरिटी नहीं। खुद के लिए दिन में कुछ थोड़ा भी समय निकालो, बट मी टाइम फिक्स करना। छोटी छोटी चीज़ें, खुद को रिवॉर्ड देना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ऑक्सीजन बन जाएगी। दूसरी आदत, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, समझना है, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलना भी है। पहले क्या था, गुस्सा आया, चुप रही। गुस्सा कई दिनों में तूफान बन जाएगा और गंदे तरीके से निकल कर आता है। और अब मुझे अगर किसी बात का हर्ट हुआ है तो मैं तुरंत क्लियर करती हूँ। जहाँ पे गलती नहीं, वहाँ पे झुकना भी नहीं है। आपकी ज़रूरत बताने में मुझे अब कोई शर्म नहीं आती। मेरी ज़रूरत है और मुझे मैं अब ये चीज़ें खुलकर बोलती हूँ। हाँ, मुझे ये चाहिए और ये करना है, ये सही है और ये गलत है, बिना किसी गिल्ट के। हम इंडियन वुमेंस के साथ पता है क्या होता है, इमोशनल कंट्रोल, इमोशंस को दबाना, ये हमें सिखाया जाता है। लेकिन देखो, इमोशन जितना दबाओगे उतना तुम अंदर ही अंदर टूटोगी, और इमोशंस को समझकर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करोगी तो लाइफ उतना सुधरेगी। क्योंकि मैं जानती हूँ, गुस्सा तभी आता है जब लिमिट क्रॉस हो जाता है, दुख तभी होता है जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, और थकावट तभी होती है जब लोड से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर किसी चीज़ में अपने आप को इंगेज करते हो तो आप उस चीज़ से थक जाओगे। चाहे वो काम हो, चाहे वो रिश्ते हो, जिस चीज़ में आप अपने आप को ओवरलोडेड फील करोगे, जिस चीज़ में आपको लगेगा ना कि बस आपकी ही वजह से ये चीज़ें रन अप हो रही है, ये चीज़ें चल रही है, उसी दिन आप खुद को ओवरलोडेड, बहुत ज़्यादा थका थका सा फील करोगे। इसलिए जब भी ये चीज़ें हो तो खुद से बात करो। मैं करती हूँ अपने आप से। किसी चीज़ से अपसेट हूँ, कुछ हुआ है, तो मैं बोलती हूँ कि क्या ये किसी ने अपनी लाइन क्रॉस की है, कुछ हुआ है, ये लाइन क्रॉस हुई कैसे, क्या मैंने परमिशन दी थी? और बिलीव मी, तब आप अपने फीलिंग्स का सम्मान करती हैं, दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देगी। क्योंकि आपको पता है, आपने जब किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। तीसरी हैबिट, अब मैंने लोगों को खुश रखना बंद कर दिया है। 20 की उम्र में ना, एक मन में ऐसा लगता था, बच्चे की तरह हमें लगता था कि यार सब
सब हमें अच्छा कहे, सब कहे कि यार ये कितनी अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, सब खुश रहे, कोई नाराज़ ना हो। हमेशा हम किसी के खिलाफ ना जाए, सबके लिए परफेक्ट बन जाए। लेकिन इससे कुछ नहीं मिलता, निराशा मिलती है। इसलिए दूसरे की एक्सपेक्टेशन पर मत जियो। जो सही है वो सही है, जो आपको जज करेंगे वो हमेशा करते रहेंगे। कुछ भी करो आप, उनके लिए पॉजिटिव सोचो तो भी करेंगे। इसलिए जो सही है लाइफ में वही करो, बाउंड्रीज रखो। बिना इसलिए सही नहीं होता लाइफ में, वो करो बाउंड्रीज रख कर। गिल्ट के लिए ऐसे लोगों से दूर रहो जो निगेटिव है। ईगो आजकल दुनिया में हर किसी के पास है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और हर किसी के अंदर ईगो है। लेकिन ईगो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, और निगेटिव ईगो हर चीज़ में निगेटिविटी ही ढूंढने वाले लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। लोग नाराज़ होंगे, कोई बात नहीं, अगर वो नाराज़ हैं आपसे तो जो पहले वो थे वो आपके दोस्ती के काबिल भी नहीं थे। मेरी चौथी आदत, अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल शेड्यूल बना के चलना, और हर दिन इतना टाइम अपनी हेल्थ को दे देना। वॉक करना ही, अच्छे से खुद को हाइड्रेट रखना, पानी अच्छे से पीना, नींद अच्छी तरीके से लेना। पहले लगता था कि यार खुद के हेल्थ के लिए टाइम ही नहीं है, लेकिन असल में टाइम तो तब भी था। लेकिन खुद को हम इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं थे। खुद को हम इम्पोर्टेंट बनाएंगे तो ही लोग हमें इम्पोर्टेंस देंगे। मेरी पांचवी आदत, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पर बोलना, और जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पे अपनी बातों को अपने तक ही रख लेना। कई बार आप चुप रह के लोगों को सुन सकते हैं कि लोगों की असलियत साफ दिखाई देती है, उनका इंटेंशन, उनका टोन, उनकी पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी, सब कुछ। मेरी छठी आदत, साफ सुथरा घर तो साफ सुथरा दिमाग और साफ सुथरा मन। हर रोज़ ये डिसाइड करके रखना कि किस जगह की डीप क्लीनिंग होनी है। कभी भी ऐसा नहीं है कि दिवाली का टाइम आएगा, दिमाग में प्रेशर आएगा कि अब का डीप